और कफ सिरफ मामले में सरकार लगातार एक्शन मोड में है। राज्य सरकार कराएगी 9 बच्चों का पूरा इलाज, जो बच्चे अभी बीमार हैं। इस कफ सिरफ की वजह से जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका इलाज सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिकारियों की नागपुर में तैनाती की गई। इलाजरत बच्चों को खास फैसिलिटी दी जाएगी, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनके इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही या कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए कि जो 9 बच्चे इस कफ सिरप के कारण बीमार हुए हैं, उनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो चुकी है, तो ऐसे में उन बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। सारी फैसिलिटीज इन बच्चों को मिले और इनका बहुत ही अच्छे से इलाज किया जाए। तो छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश का मेडिकल हब कहे जाने वाला इंदौर, यहां पर दवा बनाने वाली कंपनियां, अब जिला प्रशासन भी हरकत में आया। और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जांच की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद इंदौर में भी जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। दवा निर्माता कंपनियों के इंस्पेक्शन और दवाइयों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि प्रतिबंधित दवाई बेचने और ऐसी दवा खरीदने की सलाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली जो भी इनके कंसाइनमेंट नंबर थे और जो ड्रग्स के नाम थे, उनको सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को सूचित आदेश किया जा चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से सभी जो है बैंड है हमारे यहाँ, तो जो भी इसको रखता हुआ पाया जाएगा या अगर कहीं मिलेगी तो उस पर हम लोग सख्त नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में दवा कंपनियों की मनमानी भी सामने आई है। कई बार मार्केटिंग के चलते दवा कंपनियां डॉक्टर्स को एक ही तरह की दवाई लिखने का प्रेशर बनाती हैं, जिससे दवा की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। मार्केटिंग के लोग, कंपनियों के लोग अपने अपनी तरीके से, अपनी अपनी अप्रोच से सभी चीज करने का प्रयास करते हैं, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर अपना काम बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छी तरह करते हैं। यदि कुछ परसेंट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये अब सोचना चाहिए, ये हर डॉक्टर का एक दिमाग में जो उसका क्लियर होना चाहिए पॉइंट, तो मुझे लगता है कि इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जानकारों की माने तो भारत सरकार और राज्य सरकार के मापदंडों पर काम नहीं करने वाली कई कंपनियों के निशाने पर छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाके होते हैं। रूरल एरिया में निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि जागृति कम होती है, या शिक्षा की कहीं न कहीं कमजोरी होती है, या कम जो है उसको समझने वाले लोग रहते हैं। परंतु यदि कोई कंपनी टारगेट लेके काम कर रही है, तो निश्चित रूप से कंपनी भी दोषी है और उसको सहयोग करने वाले भी सब दोषी हैं। ऐसे लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि अब कोई भी इस प्रकार की बातें अब चलने वाली नहीं है। बहरहाल ये मामला लोगों की सेहत से जुड़ा है, जहां जरा सी लापरवाही से बच्चों की मौत भी हो गई। लेकिन इसे सिस्टम की कमजोरी कहें या जिम्मेदारों की अनदेखी, खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। छिंदवाड़ा में हुए कांड के बाद में इंदौर में भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दवा बाजार है, जहां पर 550 से ज्यादा दुकानें संचालित होती हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने सीएमएचओ और ड्रग इंस्पेक्टर्स को इन दुकानों पर भी निगरानी रखने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा इंदौर, पीथमपुर और देवास में संचालित तमाम कंपनियों पर भी अब स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी रहेगी। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।